तो आ जाओ भाई, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मुझे पता है कि तुम कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या तुम ऑलरेडी कॉलेज में हो, इसलिए तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया है। तो हाँ, आई वांट कि ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड ना हो और बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो रहेगा, बिकॉज आई जस्ट वांट पुट आउट वैल्यू। मैंने जो सीखा मैं तुम्हें वो बताऊंगा, एंड वीडियो बहुत छोटा रखने का ट्राई करूंगा, 10-12 मिनट के अंदर, बिकॉज इतना ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लेना चाहता, बट उतनी देर में तुम्हें वैल्यू भी देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने 30 सेकंड ले लिया हूँ, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आओ अब मैं बताता हूँ कॉलेज में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है भाई, टेंशन फ्री हो जाओ। मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने समराइज कर लिया है कि मेरे को क्या क्या बोलना है, ठीक है। तो कॉलेज पहुंच गए, सबसे पहली चीज करनी है, ऐसी वाली टी शर्ट ले लो, 4-5 रिंग ले लो, रिंग ये ले लो, ये सब मत करना, ठीक है प्लीज। आई एम श्योर कि आधे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। ओवरसाइज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पहनो, बिंदास पहनो, ठीक है। पहली चीज करनी है, टेंशन फ्री हो जाओ। कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत ज्यादा क्योटिक होती है, बहुत ज्यादा क्रेजी होती है, बहुत ज्यादा हैपनिंग होती है, ठीक है। कॉलेज तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, कॉलेज तुम्हारी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन भी होगा, क्योंकि कॉलेज इतनी फुद्दू जगह है ना, वहां पे हर छोटी बात को लेके झगड़ा हो जाता है और हर छोटी बात को लेके खुशियां हो जाती है। तो कॉलेज इज गोना बी अमेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कम टू कॉलेज विद एन ओपन माइंडसेट। ओपन दिमाग रखो, ऐसे कन्वर्जिंग दिमाग नहीं होना चाहिए भाई, इतना ही सोचना है तो इतना ही करना है, इतना ही करना है, नहीं। पहले काम करना है, जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी है, जो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती थी, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकती थी, बट नहीं भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है, छोड़ देंगे, ये नहीं करना है। कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी करना है, करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट के लिए कुछ मत करना, सर्टिफिकेट मिल रहा है तो कर लेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें स्किल आना चाहिए, तुम्हें सीखने मिलना चाहिए। पढ़ने में और सीखने में फर्क है भाई, करने में और सीखने में फर्क है, स्किल डेवलप करने में फर्क है। बट स्किल डेवलप तब होती है जब तुम्हें पता है कि भाई स्किल किस में डेवलप करनी है, लाइक कौन सी फील्ड में जाना है, तब उसकी स्किल डेवलप होगी। इस बारे में आगे बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज कर लिए, नोट्स ले लो, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़नी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, तुम्हें करना है भाई, पूछ लो भाई, वो जो स्टूपिड सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये चीज चलती कैसे, इसमें कैसा होता है, तुमको लगेगा कि भाई हाँ मैं बहुत स्टूपिड हूँ, बट नहीं, वो चीज एक्चुअली तुम्हें समझने में हेल्प करेगी और तुम्हें समझाने में भी हेल्प करेगी। अगर मैं कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ क्लास में, कुछ समझ रहा हूँ, कोई और चीज में ऐसे रैंडमली बैठ के बातें कर रहे हैं 4 दोस्त, कुछ नहीं समझ में आया ना भाई, पूछ लो। कोई कोई जज नहीं करता भाई कॉलेज में, कोई नो वन गिव्स अ डैम अबाउट यू, ओनली यू गिव अ डैम अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। और कोई नहीं सोच रहा तुम क्या कर रहे हैं, एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, एवरीवन केयर्स अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। स्टॉप पुटिंग आउट योरसेल्फ इन अ वे दैट पीपल विल लाइक यू, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात, स्टूपिड क्वेश्चन पूछना है। और अगर मेरे हिसाब से यार, अगर मैं कोई चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उसको जोकिंग में बकचोदी में उसको नहीं समझा सकता ना, मतलब मेरे को वो चीज समझी नहीं। अगर मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट, फल सब्जी या एकदम अपने पुराने स्कूल के चूतिए दोस्त के हिसाब से नहीं समझा सकता, तो मतलब मेरे को समझा ही नहीं है वो चीज, ठीक है। कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कितना सिंप्लिसिटी से तुम समझ सकते हो, समझा सकते हो, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो सवाल पूछो जो दिमाग में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग होल्ड बैक कर लेते हैं, नहीं करना है, क्लास में भी नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं करना है, प्रोफेसर के साथ भी नहीं करना है, कहीं बाहर मीटिंग में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं करना, पूछ लेना जो सवाल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज करनी है, बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। सबसे दोस्ती बना के रखो, तुम्हें नहीं पता कौन कब कहां कैसे तुम्हारा किस वे में हेल्प कर देगा, ठीक है। मैंने ये चीज कॉलेज में भी करी, स्कूल में भी करी, एंड इट हैज ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है। 2 तरीके के, मेरे को मेरे सीनियर ने समझाया था कि 2 तरीके की पॉपुलैरिटी होती है, बी पॉपुलर इन कॉलेज, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हें एक अच्छी वो फीलिंग तो मिलेगी, बट मजा आता है भाई अगर तुम कॉलेज में हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा नाम हो जाएगा, एंड बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। तुम नहीं जानते, म्यूचुअल के थ्रू मिल रहे हो, हाय हेलो हैंडशेक, अच्छे से प्रेजेंट करो खुद को, अपने बारे में बताओ, ठीक है, कि तुम कौन हो, कैसे हो। और अपने बारे में बताना मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ से और मेरा कॉलेज है, नहीं, तुम क्या करते हो, तुम किसके लिए जाने जाते हो। अब वो कैसे पता चलेगा, वो भी आगे बताते हो कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, ठीक है। बट हाँ, बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। और पॉपुलैरिटी 2 तरीके की होती है, चीप पॉपुलैरिटी भी होती है, एक्सपेंसिव पॉपुलैरिटी भी होती है। मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया था, एक्सपेंसिव पॉपुलैरिटी बहुत पैसा पैसा खर्च करके दोस्त बनाओ, चीप पॉपुलैरिटी है चाट चाट के दोस्त बनाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। दोस्त बनाओ, तुम्हें नहीं पता कौन कब कैसे सही में तुम्हारा कोई भी चीज में हेल्प कर सकता है, और जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम खुद के लिए जनरेट करोगे, ठीक है। कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें तुम कुछ भी काम कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो बी फ्रेंड्स विद एवरीवन एंड नॉट बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल दोस्ती रखो
कि ज्यादा तुम उसका बेनिफिट ना ले पाओ, ना वो तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट ले पाए, बिकॉज कॉलेज बहुत टॉक्सिक जगह है, ठीक है। तो बीवेयर, अच्छे दोस्त बनाना, ऐसा नहीं कि डूब गए फिर, ठीक है। इसके बाद भी तुम्हें करना है डू थिंग्स दैट यू लव, लाइक एब्सोल्युटली। मैं तो भाई, तुम्हें डांस पसंद है डांस कर लो, कंटेंट क्रिएशन पसंद है स्टार्ट कर लो कॉलेज में, कुछ भी, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कॉलेज बहुत ही अच्छा जगह होता है चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, तुम घर से दूर होते हो एंड तुम्हारे पास इनफ टाइम स्पेस, माइंड स्पेस, नॉलेज डेवलप करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, एम्पल टाइम होता है, तो तुम कर सकते हो। कोई नया स्किल देखना है, लाइक कोई नया इंटरेस्ट डेवलप करना है, मैं पहले बोलूंगा स्किल डेवलप करने से पहले इंटरेस्ट, हैबिट्स और पैशंस डेवलप करो, बिकॉज अगर तुम 10 चीजें ट्राई करोगे तो तुम्हें तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ कौन सी एक चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, फिर तुम उसमें स्किल डेवलप करोगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है नहीं करना है एज अ करियर, मतलब मुझे नहीं पता मेरे को एज अ करियर लेना है कि नहीं, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि ओके ये भी एक ऑप्शन है। आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन बिकॉज मैं बीबीए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लोग ऐसा बोलते हैं कि बीबीए के बाद ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं, नहीं भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है बीबीए के पास कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आजकल कोई डिग्री नहीं देखता, स्किल देखते, तो प्लीज पैशंस बनाओ, इंटरेस्ट बनाओ, उसमें से एक चीज में डीप डाइव करो और जिसको तुम्हें एज अ करियर टेकअप करना है, बट ट्राई एवरीथिंग। डोंट 4 ऑप्शन मिले हैं एक चूज करना है, वैसा नहीं होता लाइफ में भाई। 15-20 करोड़ ऑप्शंस है, वो करो, सब एक्सप्लोर करो, जितने हो सकते हैं करो। कॉलेज के 3 साल 2 साल 1 साल जितना भी हो एक्सप्लोर करो, एक चीज चूज करो, यू विल बी गुड टू गो। एंड इसके बाद एंड इवेंचुअली आई नो कि एवरीवन विल फिगर आउट अ स्किल टू लर्न, अ स्किल टू मास्टर, दैट्स इट। एंड इसके बाद अगर तुम ऑलरेडी कोई चीज कर रहे हो, लाइक आई हैव बीन इनटू एडिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप्स लेना चालू कर दिया, बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। नॉट दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री, ऐसा नहीं, बट लाइक वो जो मंथली एक्सपेंस होता है ना तुम्हारा, अगर वो तुम खुद से निकाल सकते हो ना, एक वो दिल से ऐसा भाई खुशी होती है, भाई पापा से पैसे मांगने नहीं पड़ रहे, मम्मा से पैसे मांगने नहीं पड़ रहे, तो लाइक वो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मिलता है, सेंस ऑफ I don't know if you get it or not, but like you'll feel good if you are doing internships from the first year itself. एक वो एक्स्ट्रा इनकम तो मिल ही जाता है, बट फ्री में मत करना। आई फील कि फ्री में इंटर्नशिप्स तभी करनी चाहिए, बट जब तुम अपने आइडल, तुम्हारे रोल मॉडल के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हो, अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो। लाइक द ओनली पर्सन who deserves my time for free is Beer Biceps, I feel, and my father, like वो तो of course। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैं किसी के लिए फ्री में काम कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे को वो कितना सिखा पाएंगे, कितना नहीं सिखा पाएंगे। फॉर अ फैक्ट आई नो कि आई एडमायर समवन, उसके लिए अगर मैं काम करूंगा तो मैं फ्री में करने को रेडी हूँ। उसके अलावा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चार्ज थोड़ा बहुत, बट चार्ज, बिकॉज देन यू विल हैव टू लर्न टू मैनेज मनी, बिकॉज पैसों के बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है, टैक्स के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो तुम नहीं हो उस फील्ड से, बट टैक्स और फाइनेंस, ये सब सब्जेक्ट्स आगे चल के बहुत काम आने वाले तुमको। एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी एज वेल, बिकॉज एट द एंड करना ही है, तो लाइक स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। एंड ऑल दिस ऑन द साइड ऑफ एंजॉइंग योर कॉलेज लाइफ एज वेल। तो बिकॉज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही भाई घुस के कॉलेज में पढ़ते रहना है, ये करना है वो करना है। पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल ऐसा ध्यान तो था ही नहीं, निकल जाता है कॉलेज, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसके बाद जो चीज तुम्हें करनी है उसमें लाइक यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज होराइजंस, एंड बाय दैट आई मीन कि तुम्हें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज दैट इम्प्रूव्स योर कॉन्वर्जेशन, दैट इम्प्रूव्स योर नेटवर्क, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी आगे बात करूंगा, बट हाँ तुम ऑफकोर्स, मैं इतनी बार बोला बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, ये करो वो करो ये करो, बट अपना नॉलेज होराइजन बढ़ाओ। यू शुड नो अबाउट द जनरल नॉलेज जो भी चल रहा है, करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद हर एक डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है ना, तो तुम अगर किसी के साथ जाके बैठ रहे हो 10 लोग के सामने, तो you should be able to talk to at least 7 of them, and 7 is not a big number, I must say। अगर my aim is like अगर मैं 10 लोगों के ग्रुप में बैठा हूँ, I should have like one thing in common with everyone, ठीक है। तो उतना मेरे को अपना नॉलेज बेस एनहांस करना, लाइक यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत राइट होना चाहिए, बाकी सामने वाला तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे साइड से इनिशिएट करके तुम्हें और नॉलेजेबल बना दे, इफ यू नो समथिंग, ठीक है। तो दैट कैन इम्प्रूव योर कॉन्वर्जेशन, दैट कैन इम्प्रूव ऑन योर नेटवर्किंग एज वेल। तो ट्राई इम्प्रूविंग योर नॉलेज अबाउट रैंडम टॉपिक्स, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हें कौन से टॉपिक का इंटरेस्ट वाला बंदा कहाँ पे कब मिल जाएगा, एंड वो तुम्हारा किस तरीके से हेल्प कर लेगा। तो लाइक
बीइंग फ्रेंड्स विद एवरीवन वाले टॉपिक से भी ये रिलेट करता है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, तो जस्ट कीप इन माइंड. एंड यू नो देयर इज दिस आई डोंट नो कोट कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. बिकॉज मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं लाइक यू नो एवरीथिंग, लाइक यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, बट you should always find your one thing that will eventually become your career. Like, but there's a fuller quote. ये भी मुझे किसी और ने बताया था recently, that jack of all trades, master of none, but oftentimes is better than master of one. So it's better because बहुत ज़्यादा dynamic world है भाई, कभी भी कुछ भी हो रहा है भाई, AI आ गया है, ये हो रहा है, geopolitically situation change हो रही है. You should know about everything. Like, even if your career falls, you should know to get up and do something else that very instant, that you should have that much knowledge about things. So I feel that being a jack of all trades, right, not all, but yeah, a few of them, a bunch of them, has really helped me. So this is what I suggest, but the job mindset people won't like cater to this type of knowledge or thoughts. इसके बाद जो तुम्हें करना है, तुम्हें नेटवर्क करना है, कनेक्शंस बनाओ, हेल्दी कनेक्शंस बनाओ, गर्लफ्रेंड्स भी बनाओ, चलेगा भाई, यही टाइम है. बट इसके साथ साथ अपने पर्सनल और फिजिकल रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने की जगह के साथ साथ तुम्हें अपने स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग भी करनी चाहिए. एंड बाय दिस आई मीन कि पीपल हु विल हेल्प यू एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी and at times when you are starting off something new and तुम्हें कुछ चीज में हेल्प की जरूरत है, तो वो तुम्हारे लिए खड़े होंगे. That is what I mean by network. And एक healthy network होता है कि if I am starting something, अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, no matter उनका वो काम का है नहीं है, but वो वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो that is what my people are like. So that is what networking, like I have not ऐसा नहीं है कि मैं सबके साथ जाके नेटवर्क करता हूँ, बट आई ट्राई नेटवर्किंग विद ऑल दोज पीपल हु आई नो कि हाँ एट सम पॉइंट इन लाइफ मेरे को हेल्प कर सकते हैं. एंड लाइक जितना नेटवर्किंग का ड्रॉबैक भी है कि अगर तुम स्टूपिड नेटवर्क्स बनाओगे तो तुम्हें उसमें भी बिकॉज टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है नेटवर्किंग में. यू शुड कीप इन टच, यू हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली exert energy, effort, so that takes a lot from you. So just make sure that you grow a healthy network and don't like take a lot of crap in college, because college में already बहुत ज़्यादा fuck ups होने वाले हैं and you will get into situations unknowingly. तुम्हें नहीं पता, मेरे साथ भी इतनी बार ऐसा हो, मैं उन प्रॉब्लम्स में फंस गया जिनमें मेरा कुछ काम ही नहीं था. I just knew कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सिचुएशन से, बट स्टिल हो गया. एंड इसके बाद आई वुड लाइक टू से कि विद द एडवेंट ऑफ AI, द टेक्नोलॉजी कमिंग इन, यू शुड नो मैटर व्हाट करियर यू वांट टू गेट इन, तुम्हें ना AI यूज करना आना चाहिए. नॉट दैट AI तुम्हें रिप्लेस कर देगा, बट सही बात है कि अगर मेरे को AI यूज करना आता है, तुमको नहीं आता है, तो मैं बेटर ऑफ हूँ, या तुम बेटर ऑफ हो अगर तुम्हें आता है. तो मेक श्योर कि इवन हर एक छोटी छोटी चीज पे तुम कैसे टाइम सेव कर सकते हो, अपना भी, अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर का भी, या अपने फ्यूचर बिजनेस में तुम कैसे टाइम सेव कर सकते हो. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू लर्न अबाउट AI एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग इन. इसके बाद तुम्हें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी पता होनी चाहिए, लाइक जियोपॉलिटिकली कब क्या चल रहा है. आई फील कि उसने मेरे को एक डायरेक्शन दिया है टू थिंक कि ओके मैं अपना करियर किस वे में बना सकता हूँ. बिकॉज like when you see our current government or our prime minister going and investing in certain technologies or certain projects, you know कि okay this is gonna be the future. वहाँ पे कुछ महान लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ इंडिया का फ्यूचर इस तरीके से जाएगा, ओवरऑल ग्लोब का फ्यूचर इस तरीके से जाएगा. So if you wanna give your career a global aspect, start looking at the geopolitical situation, learning about how the policies work, what is new in the geopolitical world. And like recently Modi ji announced कि क्या बोले, recently मोदी जी ने कहा कि like वो डिफेंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने वाले, डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, AI में इन्वेस्ट करने वाले हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड उसके बाद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में लाइक EV एंड एवरीथिंग. सो यू नो कि ओके अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है एंड ऑल द एंटायर world is investing in certain technologies, मतलब इसमें if you have that aspect in your career or in your company, in your job, so you are better off than like I feel 95% of the people out there, because वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज दे देगा. You know कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. बहुत सिंपल होता है यार, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता. just start looking for
stuff and start watching videos, start reading books. बहुत simple होता है, and you just know कि okay what is coming for you, how can you deal with it. I know कि I'm very small talking about this, but yeah, this is something that is helping me, and taking this advice or not is up to you. So yeah. And इसके बाद I feel कि one should also learn about how to manage money, how to pay taxes, how does the tax regime works. There are 2 tax regimes and everything, because at the end when बहुत लोग तुम में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, at the end of your 2 year 3 year 4 year course you will take up jobs, and उसके बाद when you figure out कि okay ऐसा होता है, पैसे ऐसे काम करता है, that is gonna be a big trouble because तुम पैसा मैनेज नहीं कर पाओगे. तो आई फील कि तुम्हारा जो ग्रेजुएशन होता है, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में हर एक ग्रेजुएशन कोर्स, देयर इज नो ग्रेजुएशन जिसमें तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं होता टू लर्न एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम. तो तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. जस्ट मेक श्योर दैट तुम फाइनेंस एज अ थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है. बी अ जैक ऑफ इट. सो या आई गेस आई हैव सेड एवरीथिंग. एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम कॉलेज जा रहे हो, ट्रैवल करो भाई, भर के ट्रैवल करो, भर के घूमो, भर के लोगों से मिलो, टाइम पास करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ भाई. ट्रैवलिंग में तो कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए. अगर अनबजट ट्रैवल करो तो बजट ट्रैवल में तुम्हें वो पैसा कैसे मैनेज करना है वो भी सीख जाओगे. तो इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो बना लूँ कि हाउ डू आई ट्रैवल, बिकॉज मैंने बहुत ट्रैवल किया अपने फर्स्ट ईयर में, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे बजट ट्रैवल करना है, कैसे क्या चीज़ बुक करनी है, हॉस्टल बुक करने हैं, rent करने, टू व्हीलर and everything. So just make sure that you travel a lot, you meet new people, you network, you build a skill, you build habits and everything. And उसके बाद कॉलेज है, बकचोदी करो भाई, पूरा मजा उठाना है कॉलेज का तुम्हें, एंड कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए भाई. एट द एंड ऑफ 3 4 2 years तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए भाई कॉलेज में होते तो ये कर लेते भाई. ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज एट दिस पॉइंट मैं कैसे डाइवर्जन पे खड़ा हूँ where I have to choose something like, तो वो सब बातें बाद में करेंगे. बट या आई फील कि कॉलेज है, एंजॉय करो, ये सब चीज़ें करनी है करो, नहीं करना है मत करो, दैट इज अप टू यू. ये मेरी लर्निंग थी, एंड ऐसी अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें और याद आ गई जो मेरे को बतानी थी. बट या मे बी लेट्स कीप दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. So I wish you luck, and I wish कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिला है, एंड तुम वहाँ जाके मस्ती करो, बकचोदी करो, नए हम लोग गर्लफ्रेंड बनाओ भाई, मजे करो, चिल करो. That's it. Just work hard. मजे तो करो बट काम भी करना है, ठीक है. चलो बाय, see ya. Like share subscribe bro, like share subscribe if you, ठीक है भाई कर लो.